बहुत बड़े बड़े सपने हैं, लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना चाहते हो लाइफ में अचीव। एक कहते हैं ना, हम बड़े सपने, बड़ी सोच, बड़ी चाहतें, उन सब के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें अगर आप याद रख कर चलेंगे तो यकीनन आप जहाँ तक पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँच पाएंगे। ये कुछ 6 ऐसी बातें मैं आपसे शेयर करूँगी जो काश मुझे आज से 20 साल पहले पता होती या किसी ने बताई होती। कहते हैं एक्सपीरियंस से ही ज़िंदगी में समझ में आती हैं, और ये वो बहुत पावर पैक्ड और कमाल की ऐसी 6 बातें हैं जो अगर आपने अपने दिमाग में रख ली, अपनी सोच में, अपने जहन में उतार ली, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी लाइफ में जो अचीव करने वाले हो उस तक पहुंचने के लिए। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. सबसे इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन, जो ग्रोथ है ना, बहुत सारा पेन लेकर आती है और पेन के बाद ही ग्रोथ होती है। तो अगर आप ये सोचो कि मैं नेक्स्ट लेवल अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचना है और वो बिना पेन के ग्रोथ हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मैं याद करूं तो मुझे लगता है हर एक स्टेज ऑफ माय लाइफ जब मैं ग्रो की हूं, उस तकलीफ़ के बाद ही ग्रो की हूँ, उस दर्द के बाद ही ग्रो की हूँ, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन के बाद ही ग्रो की हूँ। एज ए टीचर जिस जगह मैं थी, बहुत प्यार से बच्चों के साथ, अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा माहौल, सब कुछ बहुत अच्छा ही तो था, फिर क्या ज़रूरत थी। और सपने देखे थे ना आगे बढ़ने के, प्रिंसिपल जो बनना था, तो क्या इतना आसान था? एक लेटर हाथ में आ जाता है और आप बहुत खुश हो जाते हो कि सब कुछ बहुत अच्छा है? नहीं, क्योंकि जब कहते हैं आप वहाँ पहुँचते हो तो समझ में आता है कि क्या कुछ करना है, और एक कंफर्ट जोन से निकल के आप उस जगह जाते हो जहाँ पे आपको सब कुछ नए सिरे से करना है। और नए सिरे से नहीं करना मतलब एक बैरन लैंड है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, किसी चीज़ की कोई डिटेलिंग नहीं है, और आपको अपने आप से वो खेत तैयार करके जुताई करनी है और आगे बढ़ना है। तो आपकी लाइफ में जब ऐसा मुकाम आएगा कि आप ग्रोथ की तरफ जाओगे, चाहे नया शहर, नई जॉब, नया सिटी, नई प्लेस, तो कंफर्टेबल तो नहीं होगा, तकलीफ़ भी होगी, दर्द भी होगा, वो सब चीज़ें कंफर्टेबली नहीं आएंगी। लेकिन उसके बाद जो आप पनप के आओगे ना, वो कमाल का होगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जब तक जियोगे तब तक कुछ ना कुछ लर्न करोगे, हर रोज़ कुछ ना कुछ लर्न करोगे ही करोगे। हम सोचते हैं कि जब पढ़ाई कर ली, ख़त्म हो गया, अब इसके बाद आगे क्या लर्न करना। हम जानते ही नहीं कि ज़िंदगी हर रोज़ एक नया लेसन सिखाती है, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे काम को लेकर हो, चाहे आपकी पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर हो, आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट को लेकर हो, चाहे घर में ही हो, चाहे समाज में ही हो, चाहे बच्चों के साथ हो। हर छोटी बात कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, और हर एक स्टेज ऑफ लाइफ एक नया लेसन दे के जाती है। जब भी लेसन सीखते हो, हमेशा हाथ रख के दिल पे थैंक यू बोला करो उस ऊपर वाले का कि एक और नया लेसन सिखाया, और ये लेसन आगे काम आएगा। कोई भी ऐसा लेसन भगवान नहीं देता, कुदरत नहीं देती जो आगे काम ना आए। तीसरी चीज़, हर इंसान के 2 रूप होते हैं। हम अक्सर जो पहला रूप है, जो हमें अपफ्रंट दिखता है, जो बातचीत करने में, देखने में जैसे दिखता है, हम ये सोचते हैं ये इंसान की ये आइडेंटिटी है, लेकिन वो आइडेंटिटी वो नहीं होती। हम सबके 2 रूप हैं। एक रूप वो जो हमारा बाहर का रूप है। किस लिए है वो बाहर का रूप? क्योंकि हमें सिखाया ऐसे गया है, ऐसे बात करनी है, ऐसे रहना है, ऐसे उठना बैठना है, और वही रूप हमारा दुनिया के सामने बन जाता है। वो बचपन से कहते हैं ना, घिसते 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 हम वैसे घिसे जाते हैं। और दूसरा रूप होता है जो हम अपने खुद के जोन में पर्सनली होते हैं, और वो असली रूप होता है। तो ऐसे में जब भी आप किसी इंसान की परख करते हो, तो सबसे पहले ज़रूरी नहीं कि हम बाहरी ऊपरी दिखावा देखकर, परत को देखकर हम करें। जैसे कहते हैं ना, सोने का इवन जेवर भी होगा, शुरू में बहुत चमकेगा, पहनते पहनते वो अपनी चमक कम होती चली जाएगी। सिमिलरली हर एक इंसान आपकी लाइफ में जो आता है, सिर्फ कथनी पे आप बिल्कुल प्रॉपरली उसके ऊपर आंख बंद करके ब्लाइंडली फेथ मत करो। आप सुनो, समझो, और उसके जो अंदर है ना, जो इंसान के अंदर वाला जो इंसान है, वो उसको बाहर निकलने में समय लगता है। तो ऐसे बहुत जल्दी से किसी रिश्ते में मत पड़ जाना, बहुत जल्दी से किसी डिसीजन को मत ले लेना कि सुना और डिसीजन लिया और आगे बढ़ गए। मतलब वो मार्केटिंग भी हो सकती है, वो बात भी हो सकती है, वो खाली
ऊपर का दिखावा भी हो सकता है। इंसान के जो अंदर है वो बरत कर, समझ कर, थोड़ी देर, कहते हैं ना, एक किसी भी रिश्ते में कुछ समय दो और उसके बाद ही आप उसको भली भांति समझ पाओगे। चौथी चीज़ जो समझ में आई, सिर्फ आप केपेबल हो, आपका पोटेंशियल क्या है आपके अंदर। दुनिया आपकी कैपेबिलिटी नहीं समझती, ना वो कभी जान पाएगी, ना वो कभी समझ पाएगी। आपकी कैपेबिलिटी आपकी अपनी है। तो जब आपको पता है कि आप किस चीज़ के लिए कैपेबल हो, तो दुनिया की बातों में आकर अपने आप को छोटा, अपने आप को हीन, अपने आप को कमज़ोर मत माना करो। आपकी कैपेबिलिटी आपके अंदर है और वर्स्ट कंडीशंस में आपकी कैपेबिलिटी बखूबी खिल के निकल के, कहते हैं ना, एक फूल की तरह निकल के आती है। तो इसलिए आपको हमेशा अपने ऊपर गर्वान्वित रहना है, मैं कैपेबल हूँ, कुछ भी करने के लिए कैपेबिलिटी है। पांचवी और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने समझ में आई, और वो है आप अगर किसी के लिए रिस्पेक्टफुल हो तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे, नहीं नहीं मैम, देखो ना, कोई बहुत बदतमीज़ होता है, कोई ऑफिसर या आपके बॉसेस या आपके घर का कोई ऐसा सदस्य जो बहुत ही बदतमीज़ है, बहुत ही वो है, मतलब नॉट अ पॉजिटिव पर्सन, और उसके बावजूद लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं। यकीन मानो, सामने से मजबूरी में शायद सर झुका लें या जी सर या हाँ जी बोल दें, लेकिन उस इंसान के पलटते ही, वहाँ से निकलते ही दुनिया भर की गालियाँ उस इंसान को देते होंगे। तो क्या ये रिस्पेक्ट है? नहीं, ये रिस्पेक्ट नहीं है। और ऐसे में बहुत से लोग ये आकर कहते हैं ना, हमारा बच्चा रिस्पेक्टफुल नहीं है, हमारा बच्चा हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, या किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, या आगे से गाली गलौज करता है, या बदतमीज़ी से बात करता है। तो ये टाइम है आपको इंट्रोस्पेक्ट करने का कि आपके घर में कौन ऐसा पर्सन है जो रिस्पेक्टफुल नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा किसी ना किसी को देखते हुए ही आगे बढ़ता जा रहा है। यानी what he is seeing around himself or herself is what he or she is becoming। तो ऐसे में इट्स टाइम फॉर यू टू नॉक एंड इंट्रोस्पेक्ट कि कहाँ गड़बड़ है, कहाँ गलती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी जो चॉइसेस है ना, वो आपकी लाइफ को डिज़ाइन करती हैं। आप जो आज चूज़ कर रहे हो ना, वो आपकी आने वाली लाइफ है। क्योंकि अगर आप द्वेष चूज़ कर रहे हो तो आप बहुत सारी बिटरनेस, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें आप अपने पास अट्रैक्ट कर रहे हो। ये सिंपल लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन भी है। बहुत सालों तक मुझे गज़लें सुनना, दुख भरी गीत सुनना, और मतलब वो वाली सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, और मैं शायद बहुत सारी शायरी लिखा भी करती थी। वो मैं अपना माइंडसेट उस तरह से, वो कहते हैं ना, एक सल्किंग माइंडसेट बनाती थी। शायरी तो मतलब तभी लिखी जाती है ना जब बहुत सारा दर्द लेकर चल रहे हो, और इसीलिए उसको पढ़ के, सुन के बहुत सारी आह और वाह भी निकलती है। तो जब मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया, तो सबसे पहले जो मैंने काम किया वो ये किया कि अपनी जो कैसेट्स थी, जो पुरानी भर भर के शायरी वाली कैसेट्स थी, सारी निकाली और उठा के दे दी। क्योंकि सबसे पहले सोच को बदलना है, नज़रिया बदलना है, अपना किस डायरेक्शन में देखना है उसको बदलना है। तो मेरा आज मेरे कल को चेंज कर रहा था। सो दिस इज़ वेयर ईच वन ऑफ अस नीड्स टू नो हमारा आज क्या है, और वो ही आपका जो आज का बिलीफ सिस्टम है वो आपके कल के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कल के लिए रेडी हो रहा है। तो ये सोच को जितनी जल्द से जल्द बदलोगे उतना ही अच्छा होगा। तो ये हो गई वो 6 चीज़ें जो काश 10 साल पहले समझ में आई होती, तो शायद बहुत जल्दी से ये परिवर्तन होता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, वो कहते हैं ना, जब भी जागो तभी सवेरा। तो आप में से जितने भी लोग हैं जिस वीडियो को देख रहे हैं, आज भी अगर वो जग रहे हैं तो आपका सवेरा आज ही से है। क्यों ना स्टार्ट की जाए आगे की जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुली, यहाँ से आगे तक। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, इस चेंज ऑफ माइंडसेट के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ऑलवेज बी विद यू।